हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवणों से होने वाले रोग। विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज दोनों आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी दैनिक आहार में आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर 13 आवश्यक विटामिन और कई खनिज हैं जो शरीर को ठीक से काम करने और इष्टतम स्वाद बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। विटामिन और खनिज दोनों मिलाकर शरीर में सैकड़ों भूमिकाएं निभाते हैं। आपके लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में विटामिन और खनिज प्राप्त करने के लिए स्वस्थ आहार खाना सबसे अच्छा तरीका है। जो विटामिन और खनिज लवण हैं वे हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व हैं जिन्हें स्वस्थ आहार के रूप में खाना सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि उन सभी सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। विटामिन और खनिज बुनियादी तरीकों से भिन्न होते हैं। जो विटामिन और खनिज है वे बुनियादी तरीकों से भिन्न होते हैं क्योंकि इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। इन्हें अधिक मात्रा में नहीं लिया जाता, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन कार्बनिक होते हैं और गर्मी, हवा या एसिड से टूट सकते हैं। खनिज अकार्बनिक होते हैं और अपनी रासायनिक संरचना पर कायम रहते हैं। साथ में यह विटामिन चौकड़ी आपकी आँखों, त्वचा, फेफड़ों, जठरांत्र संबंधी मार्ग और तंत्रिका तंत्र को अच्छी मरम्मत में रखने में मदद करती है। यहाँ कुछ अन्य आवश्यक भूमिकाएं दी गई हैं जो ये विटामिन निभाते हैं। विटामिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आँखों, त्वचा, फेफड़ों, जठरांत्र संबंधी मार्ग और तंत्रिका तंत्र की जो है अच्छी मरम्मत रखने में मदद करते हैं। हड्डियों का निर्माण। विटामिन ए, डी और के बिना हड्डियों का निर्माण असंभव होगा। दृष्टि की रक्षा करें। जो विटामिन ए कोशिकाओं स्वस्थ रखने में भी मदद करता है और आपकी दृष्टि की रक्षा करता है। जो विटामिन ए है वो कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है और आपकी जो है दृष्टि को भी सुरक्षित रखता है। अनुकूल तरीके से बातचीत करें। विटामिन ई के बिना आपके शरीर को विटामिन ए को अवशोषित करने और संग्रहित करने में कठिनाई होगी। जो विटामिन ई है अगर यह आपके शरीर में नहीं होगी तो विटामिन ए को जो है आप अवशोषित या संग्रहित नहीं कर सकते। शरीर की रक्षा करें। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट, एक यौगिक जो शरीर को अस्थिर अणुओं से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है के रूप में भी कार्य करता है। जो विटामिन ई है वह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है जो शरीर को अस्थिर अणुओं से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी हमारे आहार में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन उनकी कमी विशिष्ट बीमारियों का कारण बनती है। जो विटामिन ई है वह हमें कम मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाएगी तो कई बीमारी उत्पन्न होती हैं। अधिकांश विटामिनों को हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, लेकिन पौधे उनमें से लगभग सभी को संश्लेषित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक खाद्य कारक माना जाता है। जो विटामिन है वह हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता, लेकिन जो पौधे हैं उनमें लगभग सभी संश्लेषित कर सकते
हैं, इसलिए उन्हें जो है खाद्य कारक के रूप में माना जाता है। हालांकि आंत के बैक्टीरिया हमारे लिए आवश्यक कुछ विटामिन का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे आहार में आमतौर पर सभी विटामिन उपलब्ध होते हैं। विभिन्न विटामिन विभिन्न रासायनिक वर्गों से संबंधित हैं और संरचना के आधार पर उन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। जो विटामिन हैं उनकी संरचना के आधार पर उन्हें परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिन्हें संरचना के आधार पर बताना या विवरण करना मुश्किल है। इन्हें आमतौर पर जीव इष्टतम विकास और स्वास्थ्य के सामान्य रखरखाव के लिए विशिष्ट जैविक कार्य करने के लिए आहार में थोड़ी मात्रा में आवश्यक कार्बनिक यौगिकों के रूप में माना जाता है। विटामिन की A, B, C, D आदि अक्षरों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। उनमें से कुछ को आगे उपसमूहों के रूप में नामित किया गया है, जैसे B1, B2, B6 और B12। जो विटामिन हैं उन्हें इन नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। और जो विटामिन B है उन्हें इन नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन B1, B2, B6 व B12। विटामिन A हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन C को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन C जो है आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन D हमारे शरीर की हड्डियों, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है। यह आपके रक्त प्रवाह से होते हुए कोशिकाओं में जाता है और उन्हें जीन को चालू या बंद करने के लिए कहता है। आपके शरीर की लगभग हर कोशिका में विटामिन D के लिए एक रिसेप्टर होता है। विटामिन B12 रक्त निर्माण के साथ साथ मस्तिष्क और तंत्रिका कार्यों के लिए आवश्यक है। विटामिन की अधिकता भी हानिकारक होती है और डॉक्टर की सलाह के बिना विटामिन की गोलियां नहीं लेनी चाहिए। विटामिन शब्द जो है वाइटल प्लस अमाइन शब्द से बना है, क्योंकि पहले पहचाने गए यौगिकों में अमीनो समूह थे। बाद के काम से पता चला कि उनमें से अधिकांश में अमीनो समूह नहीं थे, इसलिए ई अक्षर हटा दिया गया और आजकल विटामिन शब्द का उपयोग किया जाता है। पानी या वसा में उनकी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन। ऐसे विटामिन जो वसा और तेल में घुलनशील लेकिन पानी में अघुलनशील होते हैं, उन्हें इस समूह में रखा गया है। ये विटामिन हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K हैं। वे यकृत और वसा भंडारण ऊतकों में जमा होते हैं। कई वसा में घुलनशील विटामिन केवल प्रोटीन के आरक्षण के तहत शरीर में यात्रा करते हैं, जो वाहक के रूप में कार्य करते हैं। जल में घुलनशील विटामिन।
बी समूह के विटामिन और विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ समूहीकृत किया जाता है। आहार में पानी में घुलनशील विटामिनों की नियमित आपूर्ति की जानी चाहिए, क्योंकि वे मूत्र में आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं और हमारे शरीर में संग्रहित नहीं किए जा सकते। विटामिन B12 को छोड़कर जो विटामिन सी है वह हमारे शरीर में जो है स्टोर नहीं रह पाता, यह हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। विटामिन B12 को छोड़कर जो विटामिन सी के जितने भी समूह होते हैं वो सभी वे सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि वे पाचन के दौरान भोजन टूट जाता है या पूरा घुल जाता है। चूँकि आपके शरीर का अधिकांश भाग पानी से बना है, इसलिए पानी में घुलनशील कई विटामिन आपके शरीर में आसानी से प्रवाहित होते हैं। आपकी किडनी लगातार पानी में घुलनशील विटामिन के स्तर को नियंत्रित करती है और अतिरिक्त विटामिन को आपके मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। कमी से होने वाले रोग। एक व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल सकता है, लेकिन कभी-कभी भोजन में कोई विशेष पोषक तत्व नहीं होता है। अगर ऐसा लंबे समय तक जारी रहे तो व्यक्ति इसकी कमी से पीड़ित हो सकता है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में रोग या विकार हो सकते हैं। लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन B2 की कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, विटामिन B5 की कमी से पेरिस्टेसिया, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, विटामिन B7 की कमी से त्वचा शोथ, आंत्र शोथ, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B6 की कमी से स्कर्वी मसूड़ों की सूजन, विटामिन D से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन E की कमी से कम प्रजनन क्षमता, विटामिन K की कमी से रक्त का धक्का ना जमना। खनिज पदार्थ मिनरल्स। ये अकार्बनिक पोषक तत्व हैं जो स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें सूक्ष्म पोषक तत्व तांबा, आयोडीन, लौह, मैग्नीशियम, सेलेनियम और जस्ता के साथ साथ मैक्रो तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम शामिल हैं। मैग्नीशियम हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम का कम सेवन और रक्त स्तर कई स्थितियों से जुड़ा है, जिनमें टाइप 2 मधुमेह, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हृदय रोग और ऑस्टियोपोरोसिस शामिल हैं। 5 महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व भोजन में मौजूद यौगिक हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो मरम्मत और विकास की सुविधा प्रदान करते हैं और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। जो पोषक तत्व हैं वह हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर में
जो मरम्मत और विकास की सुविधा है वह भी प्रदान करते हैं। ये हमारी जीवन की प्रक्रियाओं में जो है हमारी मदद करते हैं। विटामिन खनिजों की तरह वे शरीर के भीतर कम मात्रा में पाए जाते हैं। जो विटामिन हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वह खनिजों की तरह ही हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं और वे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। किसी भी एक भोजन में हमारे लिए आवश्यक सभी विटामिन और खनिज नहीं होते। जो किसी एक भोजन होता है कोई तो उसमें सभी आवश्यक विटामिन और खनिज नहीं होते, इसलिए पर्याप्त सेवन के लिए संतुलित और विविध प्रकार के आवश्यक हैं। निसंदेह हम पहले से ही इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि कैसे काम करते हैं और सामान्य वृद्धि और विकास में इनका क्या महत्व है। इसके आधार पर पोषण विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठनों और विकास एजेंसियों के एक विशेषज्ञ पैनल ने अपने प्राथमिकता समूह में नीचे दिए गए 5 सूक्ष्म पोषक तत्वों की पहचान की। विटामिन ए। विटामिन ए यह महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व गाजर, पालक, ब्रोकली, दूध, अंडा, लीवर और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। यह दृष्टि विटामिन ए की कमी अंधेपन का एक सामान्य कारण है। प्रजनन और विकास और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो विटामिन है वह प्रजनन और विकास और जो हमारी स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारी दृष्टि को भी अच्छा रखता है। दुनिया भर में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 50 लाख बच्चे जीरोथैल्मिया से प्रभावित हैं, जो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला एक गंभीर नेत्र विकार है। इन बच्चों के अंधे होने का खतरा होता है और बचपन की सामान्य बीमारियों से मरने की संभावना अधिक होती है। फोलिक एसिड। यह फोलिक एसिड सहित और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बी विटामिन के समूह के लिए एक सामान्य शब्द है। फोलिक एसिड एक सिंथेटिक फोलेट यौगिक है जिसका उपयोग इसकी बढ़ती स्थिरता के कारण विटामिन की खुराक और गरिष्ठ भोजन में किया जाता है। फोलेट अंडे, डेयरी उत्पाद, शतावरी, संतरे का रस, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां, बीन्स और ब्राउन ब्रेड में पाए जाते हैं। वे अमीनो एसिड के चयापचय और प्रोटीन के उत्पादन, न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण, कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी ले जाने वाले अणु और रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोडीन। समुद्री शैवाल और मछली समृद्ध स्रोत है, लेकिन कई देशों में नमक में आयोडीन, जिसे आयोडाइजेशन के रूप में जाना जाता है, मिलाना एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मस्तिष्क के विकास पर इसके प्रभाव के कारण विकासशील भ्रूण के लिए आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। जो मस्तिष्क का विकास है और विकासशील भ्रूण है उसके लिए आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है। आयोडीन कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है, विशेषकर हार्मोन के उत्पादन में। घेंघा रोग।
गंभीर आयोडीन की कमी का एक स्पष्ट संकेत है। लोहा। आयरन शरीर के भीतर कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। यह हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है और यह एंजाइम प्रतिक्रियाओं में अपनी भूमिका के माध्यम से विभिन्न ऊतकों के कामकाज का भी अभिन्न अंग है। आयरन की कमी अंततः आयरन की कमी वाले एनीमिया का कारण बनती है और जो एनीमिया का सबसे आम कारण है। एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है और जिसके परिणामस्वरूप रुग्णता और मृत्यु होती है। आयरन की कमी दुनिया में सबसे व्यापक स्वास्थ्य समस्या है जिससे विकासशील देशों में 40 से 60% शिशुओं में सामान्य मानसिक विकास खराब हो जाता है। आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों में दाल, लाल मांस, मुर्गी पालन, मछली, दाल, पत्तेदार सब्जियां और चिकन शामिल है। जस्ता, जिंक, लीवर, अंडे, नट्स, अनाज, समुद्री भोजन सहित कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जिंक की अनुपस्थिति कई स्थितियों से जुड़ी है जिनमें छोटा कद, एनीमिया, घावों का ठीक से ठीक न होना, खराब गोनाडल फंक्शन और बिगड़ा हुआ संज्ञानात्मक और मोटर फंक्शन शामिल है। जिसमें जो जस्ता है उसकी अनुपस्थिति के कारण जो है बच्चे का छोटा कद, उसे एनीमिया की शिकायत, जो उसके घाव है वो जल्दी नहीं भरते और खराब गोनाडल फंक्शन जो उसके अंदर के पेट की जो फंक्शनल पाचन क्रिया है वो खराब रहती है और जो उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है वह भी प्रभावित होती है। इससे भूख विकार भी हो सकता है। साथ ही यह दस्त और निमोनिया की गंभीर घटनाओं में वृद्धि का योगदान दे सकता है। जिंक की कमी का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बच्चों में संक्रामक रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है जिसमें संक्रमण का खतरा, संक्रमण की पुनरावृत्ति और संक्रमण की गंभीरता शामिल है। डायरिया के मामले में यह अच्छा दस्तावेज है। इसलिए जिंक पोषण बच्चों में मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण निर्धारण है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग व खाद्य स्रोत। विटामिन ए। विटामिन ए खाद्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, पके पीले फल, अमरूद, दूध, लीवर मछली का जो यकृत होता है या लीवर, मेवे, टमाटर, संतरा, गाजर, ब्रोकली, तरबूज आदि। इसकी कमी से होने वाले रोग हाइपर केराटोसिस, रतौंधी और केराटोमलेशिया। विटामिन B1 या थायमीन। ताजे फल, आलू, शकरकंद, मटर, मक्का, काजू, गेहूँ, दूध, काली फलियाँ, खजूर आदि इसके स्रोत हैं। इससे होने वाला रोग बेरी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, केला, खजूर, मशरूम, अंगूर, आम, मटर, कद्दू, पॉपकॉर्न आदि इसके स्रोत हैं। इससे होने वाला रोग धीमी वृद्धि, दुखती आँखें, जिससे आँखों में जो है दर्द होने लगता है। विटामिन B3 या नियासिन, मांस, मछली, अंडे, दूध उत्पाद
अनाज, मशरूम, अमरूद आदि इसके स्रोत हैं। इससे होने वाला रोग, एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है या इस तरह जिसमें जो है जिसमें त्वचा फटी फटी हुई दिखने लगती है, दरार टाइप की पड़ जाती है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, उसे चमड़ा फट जाता है। विटामिन सी, ताजे फल, काला किशमिश, ब्रोकली, बकरी का दूध और चेस्टनट स्रोत हैं इसके। और इससे होने वाला रोग पांची या स्कर्वी, जो विटामिन सी से है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी, मछली, अंडा, लीवर, बीफ, कॉड, चिकन ब्रेस्ट आदि से होने वाला रोग रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई, आलू, कद्दू, अमरूद, आम, दूध, मेवे, बीज आदि इसके स्रोत। इससे होने वाले रोग हृदय की समस्याएं, हेमोलिसिस और बांझपन। विटामिन के, टमाटर, ब्रोकली, चेस्टनट, काजू, बीफ, भेड़ का बच्चा, आम, अंगूर आदि इससे होने वाले रोग नकसीर। खनिज स्रोत या खनिज लवण, खनिज लवण से होने वाले रोग, कैल्शियम, ब्लैकबेरी स्रोत हैं, ब्लैकबेरी, खजूर, दूध, अंडा, अनार, बादाम, गेहूँ, सोयाबीन आदि इसके कार्य स्वस्थ हड्डियाँ, दांत और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। सोडियम, जुनून फल, प्याज, ताजे फल, शकरकंद, ब्रोकली, कद्दू के बीज, अंडे, दूध आदि इसके कार्य रक्तचाप और रक्त की मात्रा के नियमन में मदद करता है। यह तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के समुचित कार्य में भी मदद करता है। आयोडीन, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक, दूध और आयोडीन युक्त स्थानों में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। इसके कार्य स्वस्थ बालों का होना, नाखूनों, त्वचा, दांतों को बढ़ावा देता है, साथ ही शरीर के वजन और वृद्धि को भी नियंत्रित करता है। फास्फोरस, पैशन फ्रूट, अनार, खजूर, बीफ, टूना, दही आदि इसके कार्य कैल्शियम, फास्फोरस हड्डियों, दांतों आदि के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये थी हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।